जी वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं एक ज़बरदस्त ट्रिप, एक ज़बरदस्त जर्नी। और जर्नी बहुत तवील है, तकरीबन 3-4 दिन की। और इसमें हम गए हैं लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मर्दान, मर्दान से तख्तबाई, तख्तबाई से हम गए हैं तमीर गिरा, और तमीर गिरा से आगे दीर, दीर से थल बाज़ार, थल बाज़ार से टिकी टॉप या टिकी बांडा, टिकी बांडा से पैदल का सफ़र गया जहाज बांडा, बीर बांडा और कुंड बांडा। कुंड बांडा में स्टे के बाद हम गए थे कहाँ, ये एक सीक्रेट है। वो गए थे हम कटोरा लेक, कटोरा मिनी और कटोरा लेक। और एक दुश्वार गुजार पैदल का सफ़र और एक थका देने वाला सफ़र। ये सारा सफ़र मैंने सोलो किया है, यानी कि अकेले, किसी के बगैर, और लोकल गाड़ियों में किया है और किसी की भी मदद के बगैर किया है, ताकि एक एडवेंचर ये सफ़र हो। तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। और जो मुकामी लोग थे वो हैरान थे कि आप इस उम्र में और ऐसे सफ़र में बिल्कुल अकेले। तो वीवर्स, ये जो सफ़र है ये आपको बड़ा ज़बरदस्त लगने वाला है। इसके दो पार्ट्स हैं और जब ये आप देखेंगे तो आप हैरत ज़िदा रहेंगे कि इतना तवील सफ़र, और वो भी बिल्कुल अकेले। तो इंशाल्लाह ये आप जब भी वीडियो देखेंगे और बार बार भी देखेंगे तो आप इससे महजूज होंगे। और ये सफ़र हमने किया है 3/7/2022, यानी कि 3 जुलाई की रात को 2022 में। और वापसी हुई थी हमारी 8 जुलाई 2022 को। तो इसमें हमने खाने भी खाए हैं ट्रेडिशनल, और वो जो है सफ़र करते हैं शुरू। और अब आप देखेंगे सफ़र शुरू होने लगा है लाहौर से। तो चले आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़ालिबून। तो वीवर्स, अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है लाहौर से, और सीट नंबर मुझे मिली है 33। और अब हम पहुंच गए हैं भेरा इंटरचेंज। और यहाँ पे सफ़र हो और चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस सफ़र के लिए हमारी चाय, ये हमारी बस है। और बस भी देखें कितनी खूबसूरत है। इसका 1750 रुपये किराया था। और ये देखें ये कितनी खूबसूरत बस है। और ये हमारा एक ज़बरदस्त सफ़र शुरू होने वाला है। और अब हम पहुंच गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में किया नाश्ता, नाश्ते में पराठा, चने और चाय। और जैसा लाहौर का नाश्ता होता है या जैसा सैम्स किचन एंड लाइफस्टाइल का नाश्ता होता है, ऐसा नाश्ता तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो वीवर्स, इस्लामाबाद में अब हमने जाना है मर्दान। मर्दान के लिए हम वेटिंग पे हैं, और एक बस की हमने टिकट ले ली है, लेकिन उसने 1 घंटे के बाद जाना है। और मर्दान का सफ़र शुरू होने वाला है अब इस बस में। और ये हमें तकरीबन 2 घंटे लगेंगे मर्दान पहुंचने में। और हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है मर्दान से जाने का तख्तबाई। और तख्तबाई के हमने चप्पल कबाब खाने हैं। मैंने आज से 30 साल पहले सफ़र किया था, और वहाँ पे मैंने जो है ना वो चप्पल कबाब खाए थे जी। फाइनली फिर हम मर्दान पहुँच गए हैं जी। तो जैसा कि ये आपने एक भाई की तस्वीर देखी है, तो ये हमें एक दोस्त मिले हैं, रोशन खान साहब, जिन्होंने हमें तख्तबाई से चप्पल कबाब खिलाने का कहा था। तो हम उसके साथ आए हैं रिक्शे पे चप्पल कबाब खाने के लिए। और जैसे मैंने बताया 30 साल पहले हमने चप्पल कबाब खाए थे, तो वो चप्पल कबाब थे दुम्बे के। लेकिन अब इधर सिर्फ बीफ के चप्पल कबाब मिलते हैं, तो हमने कहा चलो बीफ ही सही। लेकिन बहरहाल टेस्ट अच्छा था। इधर कई रेस्टोरेंट हैं, तो हमने इंतखाब किया इस सफदर रेस्टोरेंट का। और इनके बड़े अच्छे और जूसी चप्पल कबाब थे, जैसे कि अमूमन आम शहरों में नहीं मिलते। इधर से हमारा सफ़र शुरू हुआ है मर्दान से तमीर गिरा का। और ये बड़े संगलाग से पहाड़ हैं और काले पहाड़ हैं, ये मालाकंड के पहाड़ हैं। मोटरवे पे हम जा रहे हैं, और हमने इंतखाब किया है कोस्टर का। और हम इस वक्त कोस्टर पे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं फ़्लाइंग कोच।
और ये भी बड़ा अच्छा सफ़र था, कोई 3-4 घंटे का। और हम अब इस सफ़र के बाद ये देखें टनल कितना खूबसूरत है और बड़ा तवील टनल है। तो इस सफ़र में हम पहुँचेंगे तमीर गिरा, और तमीर गिरा से आगे हमने जाना है दीर। और ये देखें कितना अच्छा अब अपना सफ़र है ये। और मोटरवे बड़ी खूबसूरत बना दी हुई है। जब मैंने पहले सफ़र किया था मालाकंड वाली पहाड़ियों का, तो तब मोटरवे नहीं थी, और इस वक्त ये बड़ी खूबसूरत मोटरवे बन गई हुई है। और अब हम जो है ना वो तमीर गिरा से जा रहे हैं दीर की तरफ। और इस वक्त जो हमारा सफ़र है वो हो रहा है हाईएस पे। हाईएस वैन जो होती है ना, उस पर हमारा सफ़र है। और ये सफ़र हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे का किया था तमीर गिरा से दीर की तरफ। और ये आई है एक चेक पोस्ट। तो बहरहाल इधर हम को ज़्यादा देर रुके नहीं हैं, और सफ़र हमने दोबारा कंटिन्यू किया है दीर के लिए। वीवर्स, ये जो मैंने सफ़र का इंतखाब किया है ये लोकल का किया है, कि ताकि लोकल लोग जो जाते हैं, जो अपनी गाड़ी नहीं लेते, उस पे जो जाते हैं उनका दिखाएं। अब ये हम पहुंच गए हैं दीर बाज़ार में, और दीर बाज़ार बड़ा ख़ूबसूरत है और आबादी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और दीर बाज़ार का जो अड्डा है वो बहुत बड़ा है। और एक रात हमने दीर बाज़ार में गुजारी है, और ये दीर बाज़ार का अड्डा है, और अड्डे के ऊपर ही हमने एक कमरा लिया था रहने के लिए। और मैंने इसलिए ये इधर लिया कमरा लिया था कि मुझे पता चले कि अब जब हमने अगले दिन जाना है तो सुबह सुबह निकलूं। तो मैंने एक भाई से बात भी की थी। अब हमने जो गाड़ी इधर आगे के लिए लेनी है वो लेनी है फील्डर। तो क्योंकि मैं अकेला था तो ज़्यादातर वो लोग जो है ना वो मिल के ले लेते हैं या स्पेशल गाड़ी करवाते हैं। तो स्पेशल मैंने करनी नहीं है, मैंने लोकल्स की तरह जाना है। तो मैंने एक भाई से शेयरिंग के लिए कहा था, लेकिन वो भाई जब मैं नाश्ता करने गया हूँ तो वो निकल गए। और अब मैं ये जो उसका दीर का बाज़ार है उसमें नाश्ता करने के लिए आया हूँ। और जब मैं वापस होटल के कमरे में गया तो जो भाइयों से मैंने बात की थी वो निकल गए। फिर मुझे तकरीबन बारिश शुरू हो गई थी और 1-1.5 घंटा 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। और अब हमने ये गाड़ी पे जाना है थल बाज़ार की तरफ। और इसमें 6 बंदे बिठाते हैं, वो तकरीबन 700-800 किराया होता है। और या तो वो स्पेशल कराओ, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेशल नहीं जाना, मैंने एक सवारी की टिकट लिया है तकरीबन 700 से 800 रुपये की। और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है थल की तरफ। वीवर्स, ये जो यहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं फील्डर लैंड क्रूज़र वगैरह, वो बग़ैर पेपर्स की होती हैं। जैसे यहाँ पे ये 30-35 लाख की गाड़ी है तो वहाँ पे 3-4 लाख की है। लैंड क्रूज़र इधर 80-90 लाख की गाड़ी है और वहाँ पे है 9 से 10 लाख में, लेकिन उनके पेपर्स नहीं हैं। वो बस इन्हीं इलाकों में चला सकते हैं, वो मालाकंड से आगे नहीं आ सकते। बहरहाल उनके लिए ये एक नेमत ही है कि चलो उनको इतनी सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये अब जो दीर से आगे का सफ़र है ये बड़ा कठिन और ख़ूबसूरत सफ़र है, लेकिन जो सफ़र थल से टिक्की बांडा और उससे आगे जहाज़ बांडा और उससे आगे बीर बांडा और कटोरा लेक है, वो तो नाकाबिले बयान है। पैदल के सफ़र हैं और कठिन सफ़र हैं ये। इस वक्त हम जो है जा रहे हैं थल बाज़ार की तरफ। इसका पहला बड़ा पड़ाव है श्रृंगल। श्रृंगल बड़ा अच्छा खूबसूरत शहर सा कस्बा सा है, और उधर तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है ज़रूरियात की श्रृंगल में। और ये अब श्रृंगल क्रॉस करके हम आगे आ चुके हुए हैं और हम थल बाज़ार पहुंचने वाले हैं। ये थल बाज़ार थल शुरू हो गया है, बाज़ार आगे है। इस पॉइंट से हम अगर लेफ़्ट जाएं तो कुमराट वैली है, और आगे थल बाज़ार से राइट जाएं तो फिर बीर बांडा, जहाज़ बांडा और कुंड बांडा उस तरफ का सफ़र शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट साइड पे कुमराट वैली है। हमारा कुमराट वैली का भी इरादा था, लेकिन ईद आ गई और ईद की वजह से हम जो कुमराट वैली को नहीं जा सके।
और ये देखें, ये थल बाज़ार शुरू होने वाला है और कैसे ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ शुरू हो गए हैं और मौसम ठंडा हो गया है और इधर बिल्कुल ठंड है और इधर 6-7 महीने बर्फ़ पड़ती है और जो 4-5 महीने हैं वो उधर का नॉर्मल मौसम रहता है। और ये जो थल के लोग हैं वो बहुत मेहनती, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो वीवर्स, ये थल बाज़ार शुरू हो गया है। वो सामने आपको मॉस्क नज़र आ रही है, मस्जिद, और थल बाज़ार में होटल हैं, बड़े अच्छे मज़े के खाने हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लाहौर जैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे खाने मिल जाते हैं इधर। इधर हमने एक जगह से खाना खाया था और वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, एक तरफ दरिया है थल की तरफ और दोनों तरफ ही बाज़ार है थल के, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वेदर मैंने जैसे बताया ठंडा हो गया हुआ है। और ये अब हमने मंगवाया खाना, माश की दाल और लोबिया, और इधर हमने खाना खाया और खाने के बाद चाय ना हो ये हो नहीं सकता। ज़बरदस्त मौसम है, ज़बरदस्त चाय। जी वीवर्स, ये है थल का पुल जो दोनों तरफ को मिलाता है, और पुल से पार हमने लेफ़्ट साइड की तरफ लिया था होटल। और मैं कुछ देर 2-3 घंटे आराम करके जब बाहर निकला हूँ तो रात हो गई हुई थी। मैं इधर तकरीबन 5:30 बजे पहुँचा था। 6:30 बजे खाना वगैरह खा के तो होटल में गया था। अब तकरीबन 9:30 बजे हैं तो सन्नाटा हुआ था, तो मैं वापस होटल आ गया हूँ। ये होटल है मैंने लिया है, ये अभी तकरीबन तामीर के आखिरी मराहल में था। और जब मैं इधर पहुँचा था तो यहाँ पे अभी वायरिंग हो रही थी, वायरिंग कर दी है उन्होंने और ये रोशन कर दिया है। और मैं अब जा रहा हूँ अपने कमरे में। और ये देखें, इतने दूर दराज इलाके में इतना खूबसूरत कमरा मिला है। कमरे का किराया था 700 रुपये, और मुझे तो लगता है कि मुनासिब मिल गया है। तो वो लोग बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार किराया भी होता है। और कमरा भी काफ़ी खुला था, लेकिन मैं आपको बताया कि मैंने अकेले ही था तो मैंने ये कमरा चूज़ कर लिया, ले लिया। इसमें 5-6 बंदों के सोने की गुंजाइश है और साफ़ सुथरा कमरा है। और जब भी आप आएँ तो आगे, जब थल से आगे जाना है तो खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसलिए मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं। मॉर्निंग इन थल, और ये है मेरा ब्रश, और हम करने लगे हैं ब्रश। और ये है व्यू, ये देखिए होटल जरा मैंने पीछे लिया था थोड़ा सा। तो वीवर्स, ये जो अगला सफ़र है ये जा रहा है टिकी बांडा, जहाज बांडा, कुंड बांडा और कटोरा लेक। और अब का जो असल सफ़र शुरू होना है अब, और ये आपको हम बताएंगे अगली किस्त में, अगले पार्ट में। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र है, इसमें सड़क नाम की तो कोई चीज़ नहीं है और पैदल 8-8 घंटे का सफ़र है। और असल जो सफ़र शुरू होगा अब। और इस वक्त जो मैं आपको ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये टिकी बांडा की तरफ हम जा रहे हैं। आगे का एडवेंचर देखने के लिए देखिएगा अगला पार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।